चलिए आज का टॉपिक देखिएगा, ध्यान सुनिए बुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठिए। बुआ टॉपिक का नाम है कि दो वेक्टर के बीच हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे। डन, यानी ध्यान दीजिएगा बुआ, आवाज नहीं करना। 2 मार्क्स 1 मार्क्स श्योर। अब फायदे की बात यह है कि जो टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ एक बार लाइन जब पढ़ेंगे, लाइन स्ट्रेट लाइन वहां 3D में, प्लेन जब पढ़ेंगे यानी वेक्टर का हिस्सा है वो सब, यानी कि एक ही फॉर्मूला को 3 बार पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना होगा, जब दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना होगा तो वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। लेकिन जब लाइन और प्लेन में यही फॉर्मूला पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला में मॉड लग जाता है, बस इसलिए कि वहां पर एंगल एक प्रकार का एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण होता है जो 0 से बड़ा और 90 से। बस यहां पर अंतर है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर है कि 0 और क्या 0 से बड़ा और 90 से, तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बैठ जाइए ना बुआ, उसी सब पर बैठ जाइए, बेंचे पे बैठते थे बेंचे पे बैठ जाइए। चलिए पहले बैठ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। उधर खींचिए ना उसको बुआ, उसको सटा लीजिए आराम से उठा के। हाँ थोड़ा आगे कीजिए चेयर बुआ रे, आप थोड़ा आप चेयर आगे कर लीजिए। हाँ चेयर आगे हल्का कर लीजिए ना, ठीक है, उस होकर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, मजेदार टॉपिक है। जितना आप शांति से देखिएगा उतना शांति से उतना बेहतर तरीका समझिएगा। आइए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा भाई, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए। 15 मिनट शांत रहिए। देखिए टॉपिक कैसे पढ़ते हैं। वो रे हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी, अंदर चलिए, अंदर चलिए, पूरा खाली है। फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हुआ ये जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला बताए थे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोलो ये गुना में है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा मॉड ए मॉड बी बराबर कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। 1 मिनट रुकिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है दो वेक्टर के बीच के एंगल, बीच का एंगल कैसे निकालेंगे उसका। बोरे हमको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, ए डॉट बी तो हमको निकालने आता है, मॉड बी निकालने आता है, मॉड बी निकालने आता है। बस सॉल्व कर लेंगे, एंगल निकल जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा। बोरे फाइंड द, एक क्वेश्चन फिक्स है, इसे या तो ऑब्जेक्टिव या एक सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स श्योर, कुछ भी करेगा, हट नहीं सकता है क्वेश्चन, है ना। फाइंड द, अब ये नहीं कह रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच में पूछेगा, 2 लाइन के बीच में पूछ सकता है, 2 प्लेन के बीच में भी पूछ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी इस फॉर्मूला को हमको 3 जगह पढ़ना है, लेकिन यही है कि अभी इसमें मॉड नहीं लगा हुआ पूरा में, यही आगे मॉड लग जाएगा तो उससे क्या बात, फॉर्मूला याद तो रहेगा ना, ऐसा ही तो वहां भी रहेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे माइनस के। देखिए मैटर ये नहीं करता है कि हम सवाल में कौन सा नंबर दिए नहीं दिए, आपको सिर्फ प्रोसेस आना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए यहां पर लिखेंगे सिंस वी हैव, हमारे पास बुआ कॉस थीटा का फॉर्मूला देख के बोलिए तो लिखेंगे ए डॉट बी। देखिए इसका थ्योरी हम नहीं लिखा है, उस ब्रांच पर हम लिखा दिए थे,
हम यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए कि बताइए इसमें क्या थ्योरी लिखा है। ए और बी दिया है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर, चलिए ए डॉट बी है ना, ए का मान बोलिए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस दूसरा है आई जे और माइनस के बोरे अंडर रूट, बोलिए किसका मॉड, ए का मॉड कैसे निकलता है, रूट लगाइए, सिखाए थे ना, रूट लगाइए। और ए में देखिए नंबर कौन कौन है, एक एक एक, तो बताइए एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक। बी में भी बोलिए कुछ नहीं था कितना, एक का स्क्वायर है, सब का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस का भी प्लस। बोलिए डॉट कैसे निकलता है, बोलिए आई वाला आई के साथ जे वाला ये एक है, ई भी एक है, एक आई एक एक आई प्लस इंटू माइनस, बताइए ये हो गया √3, ये भी हो गया √3, एक से एक बहुआ √3 हट गया तो कितना बचा, यानी कि जब आप दो रूट को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपके पास कॉस थीटा का मान कितना आया, 1/3। आपसे ये पूछा क्या, फाइंड द एंगल, आपसे ये थीटा का मान पूछा, ना कि आपसे कॉस थीटा का मान पूछा, ठीक है ना। अब आपसे तो ये नहीं कह रहा कि कॉस का मान निकाल के छोड़ दीजिए। अब बताइए थीटा का मान तो नहीं मिल रहा है, कॉस में किसी का मान 1/3 नहीं होता है, कॉस में होता है 0, 1/2, √3/2, 1/√2 और 1, यही होता है कॉस में मान, 1/3 नहीं होता। तो बुआ एक चीज सीखना है आपको, बाकी इन लोगों को पता है कि ये कॉस जो लिखा है ना, ये कॉस सीधा है, यानी 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े साइन कॉस टेन कॉस से कोसेक वो सीधा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो बोलिए जब कॉस सीधा था उधर जाएगा तो इसमें इनवर्स लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कॉस का पावर -1 नहीं बोलेंगे, कॉस इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि पावर -1 और इनवर्स अलग अलग चीज होता है। बोलिए कॉस इनवर्स 1/3, यही मेरा आंसर हो गया। 1 मिनट आप इंतजार कीजिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द, छापना नहीं, आप शांति से, एकदम शांति से देखिए आप। एंड वेक्टर भी बराबर आई, चलिए ये हुआ। बताइए दो वेक्टर के बीच एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए cos थीटा बराबर a.b बाई mod a mod b, यहाँ लिखा हुआ ना a.b बाई mod a। इस फॉर्मूला पर मैंने एक बताया, एक आपको दिया बनाने के लिए, डन, रुकिएगा आप। चलिए हम लोग चलते हैं नोट पर, कुछ नया चीज सीखते हैं। अब देखिए यहाँ से नया नया वैरायटी का ऑब्जेक्टिव आएगा जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका नजर, आपकी जो नजर है, आपका जो ब्रेन है उतना दूर तक अभी काम ही नहीं करेगा। एक बार देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे, माना कि लेट मतलब माना कि ए बराबर ले लिए A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप, डन लिखेंगे। एंड वेक्टर B बराबर A2 आई कैप, वो आवाज ने B2 जे कैप और C2 के कैप ले लिए। अब यहां से नोट नंबर पहला, वो हम अपने मन से कुछ नया बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। वो जो नया बना के देंगे वो ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। मैंने एक वेक्टर को ये मान लिया और एक वेक्टर को ये मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक शर्त पढ़ने जा रहे हैं। शर्त क्या है, लिखेंगे यदि, इफ मतलब यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर बी पर, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर बी पर, वो आई परपेंडिकुलर का सिंबल हुआ। अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो अपने लोग पढ़े थे ना कि A.B बराबर क्या होगा, ये तो पढ़े थे। हुआ ध्यान रखिएगा, कल भी बढ़ाए थे सवाल प्रीवियस में। हमको लगता है कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। चल खाली तू बताएगा कि मैंने अपने मन से क्या माना कि A और B परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है A.B बराबर क्या है, जो शर्त है उस शर्त को तो रखना पड़ेगा। चलिए अब सवाल में से A का मान देख के बोलिए क्या है। A का मान है A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप, डॉट B का मान बोलिए A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 बराबर, बुआरे आपको पता है डॉट कैसे निकलता है, आई वाला,
बउआ बोला A1 A2 B1 B2 और C1 आई कैप कहाँ से आएगा? वो तो 1 ना हो गया रे, आई डॉट आई तो 1 ना हो जाता है। चलो सुना 1 मिनट बुआ, जब इस टर्म को देखिएगा ना, जब कभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे जो पिछले साल एग्जाम में पूछा था, तो देखिएगा कम से कम 7-8 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर, सुनिए एक के रंग का बात है, 3 जगह, कितना जगह, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन बोलो, तो तुम ये भी बोल सकता है ए डॉट बी बराबर, या क्या बोल सकता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर, ऑप्शन 4 गो में एगो रहेगा, डन। दूसरा कहेगा दो गो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन आपस में क्या है, तो बोलेगा कंडीशन बोलो, क्या बोलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर, कहेगा दो प्लेन परपेंडिकुलर है, दो प्लेन, फिर वही बोलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। एक के रंग का बात कितना जगह पढ़ना हमको भी, जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं होता तक 3 बार पढ़ेंगे एक ही चीज, एक जगह सीख के चले जाएंगे तो समझने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी। हाँ अब आइए एक नया चीज है, ये चीज प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ करने में थोड़ा सा समय भी आपको देना पड़ेगा। लिखेंगे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, परपेंडिकुलर तो पढ़ लिए, आर यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो यानी समानांतर हो, अगर पैरेलल होगा तो शर्त है भाई A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई, वो ये पैरेलल का कंडीशन है। चलिए ऐसा ही कल वहां पढ़ा रहे थे तो बच्चा पूछ दिया कि इसको प्रूव कर दीजिए, और ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान बता, पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या होगा A1 बाई A2 प्लस B1 बाई B2 प्लस C1 बाई C2 बराबर होना चाहिए, सॉरी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। आइए इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, आइए एक चीज सीखिए, अर्थात यहां से सीखना है पैरेलल का, तो एक शर्त आप तो ही पढ़ लिए कि पैरेलल होगा तो ऐसा बोलेंगे हम। एक और है इफ यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, याद रखिएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, आर पैरेलल लिखेंगे, देन सुनो पैरेलल का क्या शर्त है, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, अर्थात देखो एगो वेक्टर दे दिए ई भी दे दिए, पैरेलल तब होगा जब हो सकता है इसको लोग 2 से गुना किया होगा, हो सकता है इसको लोग 5 से गुना किया होगा, हो सकता है इसको लोग 10 से गुना किया होगा। अच्छा तुमको सिखाए थे ना कि जब हमें 2 पैरेलल वेक्टर लिखना हो तो अपने मन से एक वेक्टर लिख ले और दूसरा उसको किसी एक संख्या से गुना कर दे, दोनों पैरेलल हो जाएगा। जैसे तू नहीं समझा, बताओ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, डन, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं पैरेलल है, बोलो कैसे चेक करेगा, बोलो ना, इतना बटे इतना तो 1/3/6 भी 1/2 होता है, बराबर है ना। हम क्या कर दिए इस वेक्टर में 2 से गुना कर दिए, 2 1 2 2 3 6 2 2 ना 2 से गुना कर दिए, बात समझ में आ रहा, वही लिखा हुआ है, ये बोलो लिखा हुआ है यदि ए और बी क्या है, तो इसका एक शर्त है कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, लिखेंगे हियर, कोई पूछेगा लेमडा क्या है, बोलेंगे लेमडा स्केलर है, क्या है मतलब एक प्रकार का अंक होगा। चलिए सुनिए भारी है, मतलब अगर आप 2 वेक्टर का पैरेलल जांचना चाहते हैं ना, चलिए बैठिए, एक शर्त तो ये भी है, दूसरा शर्त है कि आप उसे किसी एक संख्या से गुना कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, लेमडा क्या है स्केलर। एक काम कीजिए आप पहले जो यहां तक लिख लीजिए ताकि फ्रेशली बोर्ड पर पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखिए एक चीज बता रहे थे कि पैरेलल का तो ये शर्त आप पढ़ लिए, पैरेलल का ये भी एक कंडीशन है वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, या लेमडा के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखिएगा वो बताना पड़ेगा कि वो एक प्रकार का क्या है, यानी अंक है, संख्या है। मतलब अगर आप 2 पैरेलल वेक्टर आपको लिखना हो, अभी मैंने आपको रफ में बताया, अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक और एग्जांपल दिया जाएगा, थोड़ा देर वेट करना होगा आपको कि अगर हम एक वेक्टर लिखे, जैसे देखिए ये वेक्टर लिखा हुआ है ना, और इसी के पैरेलल एक और वेक्टर लिखना है, इसको आप किसी संख्या से गुना कीजिए, 0 को छोड़कर 5 से कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, 20 से कर दीजिए, किसी से भी कीजिएगा वो आपस में पैरेलल होगा। ध्यान दीजिएगा, और सुनिएगा थोड़ा,
चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, सुनिए यहां पर। अब क्या है कि मेरे पास एक टॉपिक आया प्रूफ में, ध्यान दीजिए, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये एग्जाम में नहीं आएगा प्रूफ। वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी। बता फैजान, ए का मान हम माने हुए कहीं पर, बोलिए ए का मान क्या है, बोलिए A1 आई कैप और C1 बराबर लेमडा। बी का मान बोलिए A2 आई कैप B2 जे कैप। थोड़ा देर समय अगर दे दीजिएगा तो प्रूफ हो जाएगा, और नहीं दीजिएगा तो बाउंस कर जाए। A1 आई कैप B1 जे कैप। बोले लेमडा से गुना तो करने आता होगा। लेमडा क्या लिखा हुआ है, स्केलर है। स्केलर मतलब एक संख्या है, सबसे गुना कीजिए, गुना कीजिए, क्या लिखेगा, लेमडा A2 लेमडा B2 और लेमडा। बोलिए कोई दिक्कत? वो एक चीज सीखना होगा आपको, ये लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि एक कंडीशन है, एक टॉपिक है कंपेयर करना, तुलना करना। तो तुलना जब दो वेक्टर का होता है ना, तो आई वाला आई के साथ होता है जे वाला, और के वाला के के साथ। मतलब यहां पर लिखेंगे, बोलिए यहां आई के बगल में कौन है रे, यहां आई के बगल में कौन है, यहां आई के बगल में क्या है, लेमडा 8। बोलिए गुना में है, गुना इधर आएगा तो A1 बाई A2 बराबर क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोलिए जे के बगल में कौन है, बताइए, ई गुना इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। लास्ट लाइन है, बोलिए यहां क्या है, बोलिए मल्टीप्लाई इधर आएगा तो। अब बता फैजान, लास्ट टॉपिक, अपने लोग एक चीज पढ़े होंगे और बहुत पहले से पढ़े, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, तीनों को देखिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखिए सबका आरएचएस क्या है, बराबर, और जिसका आरएचएस बराबर होगा उसका तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बी गेट, बी हम प्राप्त करते हैं। बोलिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई बराबर, यही लिखा हुआ है वहां पे, हो तो गया प्रूफ। छापिए। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक चलेगा, हटा देते, आइए, बहुत देर का लिखा हुआ। हाँ पढ़ाएंगे। एक सवाल है थोड़ा सा अच्छे वैरायटी का, ये सवाल, थोड़ा देर मुंह बंद कर लीजिए ना। और ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, और एक बार समझा दिया जाए तो आप कहीं भी और कभी भी बना सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, सच दैट, सुनो, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है, सर शांति से देखो, उतना आसान नहीं है जितना कहा गया है। वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर लिखेंगे, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान दो, क्वेश्चन दिया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हुआ, ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। ए बी सी एक प्रकार का कैसा वेक्टर है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप एंगल निकालिए, लेकिन एंगल किसके बीच में निकालिए। यहाँ पर तो सी भी मौजूद है, लेकिन पूछ किसके बीच में रहा है, अभी ए और बी के बीच में पूछ रहा है, कभी बी और सी के बीच में पूछेगा, कभी सी और ए के बीच में पूछेगा, सब में बस एक ही लाइन समझना है। आइए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। बोरे गिवन दैट दिया हुआ है कि, बोलिए कह रहा है ए बी सी कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। बोलिए यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, ये तो आपको आता है,
ये तो आप जानते हैं ना, एबीसी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तालीम ध्यान दो ना, इधर उड़ जाएगा तो फिर रसगुल्ला लेते रहो। बता, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है? अब आपको देखना है अपने सवाल को, बस यही लाइन है मेन। अब आप अपने सवाल को देखिए कि आपसे एंगल किसके बीच में पूछा गया? ए और बी के बीच में। जिसके बीच में पूछा जाएगा उस दोनों को रोक लेंगे और बाकी को उधर धक्का देके भगा देंगे। अगर बी और सी का रहता तो इस दोनों को रोकते, इसको ले जाते। डन ना? अब एक काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो लोग ऐसे ही करता है, इधर इधर माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? भारी तो नहीं है। अरे स्क्वायर ऐसे करके लिखो या मॉड लगा के, दोनों क्या होता है? बराबर। पढ़ा है ना? बोल इसका फॉर्मूला बोल, ए प्लस बी का स्क्वायर का बोल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट, बोलिए क्या लिखा है? सी का मान कितना दिया? 1 का स्क्वायर। बोल ए का मान कितना? 1, बी का मान कितना? ए डॉट बी का फॉर्मूला बोल, मॉड ए। वाह, दिल कर दिया गार्डन गार्डन। बताओ, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, मॉड ए का मान, मॉड बी का मान, कॉस थीटा बराबर कितना? बता, 1 1 1 1 2, ये प्लस उधर जाएगा। बता, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये प्लस उधर गया। बता, 1 में से 2 घटाएंगे। बुआरे इधर ध्यान देना, ई मल्टीप्लाई उधर जाएगा। देखो ई मल्टीप्लाई है ना, उधर जाएगा तो हाँ, गेम में आया ट्विस्ट। अब कॉस थीटा का मान कितना है? -1/2। फिर से सुनो, है सुनो, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या था? किसके बीच में एंगल पूछा? उसको रोक लिए, बाकी को उधर दोनों तरफ क्या लगा दिए? स्क्वायर। स्क्वायर लगा दिए, फॉर्मूला लगाए, ए बी सी का मान जहां जहां मॉड में कितना होता है? दिया हुआ नहीं, 1 है, 1 पुट कर दिए। बता, अब मान लो जब सॉल्व किए तो कॉस थीटा का मान कितना है? अब देखो कॉस थीटा का मान -1/2 आया। आइए इसको 12th के तरीका अर्थात इनवर्स ट्रिगो के तरीका से बुआ थोड़ा देखिएगा, इधर ये बाउंस ना कर जाए आपका। चलिए बस बस 1 मिनट, बोलिए बुआ, कॉस थीटा बराबर कितना दिया? अभी पढ़ाए थे ना, है कॉस उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? कॉस इनवर्स। हाँ, अब बताइएगा, बहुत सुंदर। अब बताइए, इनवर्स के अंदर में क्या लगा है? माइनस। वो इसका नियम है कि जब इनवर्स के अंदर माइनस लगा हो ना, तो 3 ऐसा बंदा है जो पाई देता है। क्या देता है? यानी कि जब कॉस में है, कॉस में, सेक में और कॉट में अगर उसके इनवर्स में माइनस लग जाए तो पाई देता है। अब क्या है पहले समझिए, तो इसके इनवर्स में माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। बुआरे अब बताइए, कॉस में किसका मान 1/2 होता है? 60 डिग्री का। कितने का? बुआ ये जो आप पाई देख रहे हैं ना, हम सिखा देंगे। अगर आपको ये टर्म समझ में ना आए तो छुट्टी देंगे ना, आप पूछ लीजिएगा। ये जिनको नहीं समझ में आए कि भाई पाई कैसे आ गया, क्योंकि सबको पढ़ाया गया है। बुआरे पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना? अब बताइए, कॉस में किसका मान 1/2? 60 का। लोग 60 नहीं बोलता है, π/3 बोलता है। तो लघुत्तम 3, 3 इकाई 3, और आंसर कितना होगा? 2π/। चलिए काम कीजिए, इसको छापिए और एक टॉपिक पूछते हैं अभी, जल्दी छापिए। चलिए सवाल लिखिएगा, यही सवाल रहेगा, एंगल निकालना होगा।